हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जॉनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम TWQ प्रोग्राम के अंडर एसी फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसी फंडामेंटल में क्या होता है? एसी का मतलब क्या हो गया? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो एसी के अंदर बात करेंगे हम एसी जो आपकी क्वांटिटीज़ होती है। ओके, तो डीसी में हमें क्या होता है? डीसी में जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। लेकिन एसी में क्या होता है? वो पीरियोडिकली क्या होता है? वेरी करता है। और जो आपकी एसी क्वांटिटी होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वोल्टेज या करंट। ठीक है, जो आपकी एसी क्वांटिटी होती है वो वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी होती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो क्या करे, अपने मैग्नीट्यूड को क्या करे? वेरी करे। कैसे? पीरियोडिक वे में। ठीक है, ए क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जैसे मान लिया मैंने ये टी है और ये हमारी क्या है? कोई एसी क्वांटिटी है ए। ठीक है, और जो ए है वो आपकी क्या हो सकती है? वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। ये क्या कर रही है? अपना जो मैग्नीट्यूड है उसको वेरी कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? अपने मैग्नीट्यूड को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। इट्स पोलैरिटी चेंज। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या कर रही है? पहले पॉजिटिव में बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर नेगेटिव में बढ़ रही है और नेगेटिव में फिर वापस जीरो। और इस साइकिल को क्या करेगी? आगे रिपीट करती रहेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसी क्वांटिटी। ओके, और ये क्या हो सकती है? ये आपकी वोल्टेज भी हो सकती है और ये आपकी करंट भी हो सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इसमें क्या होता है? एक तो आपका क्या होता है? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी ऐसी क्वांटिटी को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ओके, क्योंकि जो अब केसी होती है वो क्या करती है? इसी साइकिल को आगे रिपीट करती रहती है। तो एक चक्कर में जितना समय लग रहा है उसे हमने क्या कह दिया? आवर्तकाल। अब होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या होती है? जो आपका आवर्तकाल होता है उसकी क्या होती है? इन्वर्स होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक सेकंड में जो नंबर ऑफ साइकिल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, ये हो जाएगी आपकी डेफिनेशन किसकी? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कैसे होगी कि ये ऊपर नीचे किस स्पीड से जा रही है। ओके, तो अगर आप देखो, अगर हम क्या करें? किसी सिग्नल क्या करें? टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अगर हमने क्या किया? टाइम को इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। और अगर टाइम को आपने क्या किया? डिक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी मतलब ये साइकिल को इसको बनाने की कैपेबिलिटी। जैसे आपके पास 2 सिग्नल है, एक आपके पास ये है। ठीक है, ये वाला ऐसे आगे चल रहा है ये। एक तो आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं मैं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो देखो इसका टाइम पीरियड कितना है? ये वाला। और इसका कितना है? ये वाला। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है? कम है। इसको मैंने क्या मान लिया? T1, इसको क्या मान लिया? T2। तो अगर आपसे पूछे जाए फ्रीक्वेंसी F1 और F2 में क्या रिलेशन होगा, तो आपने यहाँ पे टाइम पीरियड क्या कर दिया? कम कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो F2 की वैल्यू क्या होगी? F1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपका 1 सेकंड है। ओके, और ऐसे ही आपकी वेव है वो यहाँ आ गई, यहाँ भी क्या आपका 1 सेकंड है। ये टोटल हमारा क्या है? 1 सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसने कितने साइकिल कंप्लीट किए। तो जो आपकी पहली वेव है उसने कितने किए? 2 साइकिल। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2 हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या कर रही है? 1 सेकंड में 2 साइकिल को पूरा कर रही है। लेकिन नीचे वाली क्या कर रही है? 1 2 3 4 5 6 साइकिल को पूरा कर रही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाली से ज़्यादा होगी। ओके, तो ज़्यादा कैसे होगी? इस तरह से कि 1 सेकंड में ये कितने सारे चक्कर कंप्लीट करती है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक तो आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम F लिखते हैं,
एक होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है 2πf। अब बात आती है दोनों की यूनिट की। तो जो आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, और जो आपकी ओमेगा होती है उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसकी होती है हर्ट्ज, इसकी क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, और जो आपका टाइम होता है उसकी क्या होती है सेकेंड। अब देखते हैं जो हमारी एसी क्वांटिटी है उसमें जो हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है ये वाला, जैसे मान लिया ये आपकी क्या है वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ये क्या है एसी वोल्टेज है आपकी, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा Vm, जिसे हम क्या कहेंगे मैक्सिमम या पीक वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी जो आपकी एसी आपकी वोल्टेज है करंट है उसकी पीक वैल्यू हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ओके। ये क्या होगी पॉजिटिव पीक वैल्यू, ऊपर है ना तो इसे क्या कहेंगे पॉजिटिव वैल्यू, और जो नीचे वाली है वो क्या है नेगेटिव, तो इसे क्या कहेंगे नेगेटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक या मैक्सिमम वैल्यू, पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अगर आपको पूछे पीक टू पीक, तो पीक टू पीक क्या हो जाएगा, एक तो आपका ये पीक है और एक आपका ये पीक है, ये कहाँ पे है धनात्मक दिशा में, ये कहाँ है ऋणात्मक दिशा में, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा पीक टू पीक, इसे क्या बोलेंगे पीक टू पीक, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी तो क्या करोगे इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो कितनी आ जाएगी 2 Vm के बराबर आ जाएगी, प्लस Vm क्या आपकी पॉजिटिव पीक वैल्यू है, माइनस Vm क्या आपकी नेगेटिव पीक वैल्यू है, लेकिन 2 Vm क्या आपका पीक टू पीक वैल्यू, ओके। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी इक्वेशन लिखो तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये जो आपको वेवफॉर्म दिख रही है किसकी दिख रही है साइन की, साइन कहाँ होता है 0 पे 0 होता है, तो ये किसकी है साइन की, ये मैंने मान लिया पाई और ये मैंने मान लिया 2 पाई, ओके। तो ये क्या हो गया आपकी साइन की वेवफॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, जैसे यहाँ पे हमें क्या चाहिए वोल्टेज कितनी होगी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यू होती है किस पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो आपकी वैल्यू होती है वोल्टेज की या करंट की, जो आपकी ऐसी क्वांटिटी है उसे हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक वैल्यू, ओके। तो इतने पैरामीटर होते हैं आपके किसमें एसी के अंदर, तो ये आपके पैरामीटर आपको याद रखने हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये क्या हो गया किसी समय पर हमारी जो एसी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू, इसके अलावा टाइम पीरियड एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, फ्रीक्वेंसी 1/T, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी वो क्या हो गई 2πf। इसके अलावा ये क्या हो गया धनात्मक दिशा में अधिकतम मान, ये आपका ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान, और ये क्या हो गया पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। जो दोनों दिशा में मान अधिकतम उन दोनों का क्या हो गया डिफरेंस, वो किसके बराबर आएगा 2 ऑफ Vm के। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपके पास एक अल्टरनेटिव वोल्टेज है V इक्वल टू 20 sin 157t, तो आपको बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक वेवफॉर्म दे रखी है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, ओके। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए एसी रिप्रेजेंटेशन, एसी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन वो क्या होता है। तो मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास जो एसी है वो क्या है वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है, तो दोनों के लिए मैं क्या करता हूँ इक्वेशन लिख देता हूँ। तो पहली इक्वेशन देखो हमारी क्या हो जाएगी V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ओके। ऐसे ही I इक्वल टू क्या हो जाएगा Im साइन ओमेगा टी, जहाँ पे जो Vm है और जो Im है वो क्या है इसका अधिकतम मान, और हमको पता है कि ये पहले प्लस डायरेक्शन में जाएगा फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो आपका क्या है ओमेगा टी है उसको क्या लिख सकते हैं 2πf इंटू टी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2πf। यहाँ पे क्या हो जाएगा Im साइन
2πf/t। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, 1 टाइम पीरियड के। तो हम क्या लिखेंगे, Vm sin 2π/t। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे Im sin 2π/t। ये क्या हो गया, आपके जो आपके एसी आपकी इक्वेशन है उसके रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो ओमेगा टी है उसको थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, Vm sin थीटा। ये भी क्या हो सकता है, Im sin थीटा। तो ये 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं आपके एसी क्वांटिटीज़ के। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन था आपको वो क्या दे रखा था, V = Vm sin, यहाँ में क्या दे रखा है, ओमेगा टी। ओके, तो हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई, 157। जब आप क्या करोगे, इन दोनों कंपेयर करोगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। और आपको यूनिट भी दे रखी है हर्ट्ज़ के अंदर। अगर आपसे क्या पूछता, फ्रीक्वेंसी पूछता किसमें, रेडियन पर सेकंड में, तो आप डायरेक्टली लिख देते कितना होता, 157। लेकिन आपसे किस में पूछा है, हर्ट्ज़ के अंदर। तो हमें पता है कि ओमेगा और एफ में क्या रिलेशन होता है। तो क्या लिखोगे, 2πf = क्या हो जाएगा, 157। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो किसके बराबर हो जाएगी, 157/2π। ओके, अब देखो ये आपका क्या है, 157। इसको मैं लिख सकता हूँ 22 × 7, लिख सकता हूँ 22 × 7। और जो आपका ये है वो क्या है, 2π। और जो पाई होता है वो क्या होता है, 22/7। क्या होता है, 22/7। ओके, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 से 22 गए तो यहाँ से कितना आ गया, 7 ऊपर चला गया, तो 7 × 7 / 2, तो कितना आ गया, 49/2 हर्ट्ज़। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट में कोई ऑप्शन नहीं दे रखा आपको। तो जो 49/2 है वो अप्रोक्स क्या हो जाएगा, आपका 25 हर्ट्ज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 24.5। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो क्या करोगे, 25 हर्ट्ज़। यहाँ पे जो पाई होती है उसकी 2 वैल्यू होती है। एक तो क्या होती है, 3.14 हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा क्या यूज़ करते हैं, 22/7। ठीक है, तो जिससे हमारा जो कैलकुलेशन आसान हो जाए वो वैल्यू आप यूज़ करोगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ये जो हमारी वेव है उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 25 हर्ट्ज़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास एक साइन वेव है। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट। मतलब अब में Vm की वैल्यू दे रखी है 20। आगे देखो क्या दे रखा है, आपको बताना है इसका वैल्यू कितनी होगी, 135 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी। तो मैंने आपको 4 फॉर्म बताई थी ये वाली। तो यहाँ पे डिग्री की बात कर रहा है, मतलब एंगल की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा होता है वो किस में होता है, रेडियन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो थीटा होता है वो किस में होता है, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। वो हमारी क्या है, V = Vm sin थीटा। अब आपको Vm की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 20, और थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, 135। तो कितना हो जाएगा, sin 135 डिग्री। अब देखो 20 × जो आपका sin 135 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 × अब जो 1/√2 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.707। तो अब क्या करना है, आपको 20 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 707 से। तो कितना आ जाएगा, 14.14 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर कि 135 डिग्री पे जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 14.14 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको क्वेश्चन दे रखी है I = 10 sin 314t। ठीक है, आपको बताना है कि 2 साइकिल में इसको कितना टाइम लगेगा। ओके, तो हमें पता है कि जो आपका 1 साइकिल होता है, 1 साइकिल उसमें कितना टाइम लगता है, t। तो 2 साइकिल में कितना लगेगा, 2 साइकिल।
कितना लगेगा 2t। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टाइम पीरियड, उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 साइकिल का टाइम आ जाएगा। तो देखो जो हमारी इक्वेशन है आई, उसको कंपेयर करेंगे हम किससे, आई एम साइन ओमेगा टी से, ठीक है। तो मुझे ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 314, तो क्या हो गया ओमेगा इक्वल टू 314। अब आपको पता है कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ओमेगा क्या हो गया आपका 2 पाई एफ, किसके बराबर है 314 के। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 314 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, एक तो 22/7 होती है, दूसरी क्या होती है 3.14। तो हम क्या यूज़ करेंगे 3.14 यूज़ करेंगे। आपने दशमलव हटाया तो यहाँ क्या आ गया 100। अब इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिल गई 50 हर्ट्ज़। पर हमें क्या चाहिए टाइम पीरियड। तो जो आपका टाइम होता है वो क्या होता है 1/f। तो ये क्या हो गया 1/50। और जब आप 1 में 50 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको 0.02 सेकेंड, ठीक है। एक साइकिल को पूरा करने में उसको 0.02 सेकेंड लग रहे हैं। तो हमें क्या करने हैं 2 साइकिल कंप्लीट करने हैं, 2 साइकिल। तो 2 में कितने लगेंगे 2 इंटू 0.02, तो कितना आ जाएगा 0.04। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि इस वेवफॉर्म को, करंट की वेवफॉर्म को 2 साइकिल पूरे करने में 0.04 सेकेंड लगेंगे। यह हम क्या ले सकते हैं 40 मिली सेकेंड, क्योंकि मिली का मतलब क्या होता है 40 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि कितना टाइम लग रहा है 40 मिली सेकेंड या 0.04 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास एक 50 हर्ट्ज़ का क्या है एक एसी सिग्नल है। हमें नहीं दे रखा कि वोल्टेज है या करंट है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज़, ओके। हमें से पूछा है कि इसमें कितनी बार करंट जीरो हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर, ओके। हमें टोटल टाइम दे रखा है टी, कि 1 सेकेंड में इसके अंदर करंट जीरो कितनी बार होगा। तो हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो हम निकाल सकते हैं कैपिटल टी, जो हमारा क्या होता है आवर्तकाल टाइम पीरियड, कितना आएगा 0.02 सेकेंड, ठीक है। ये बात कर ली हमने किसकी एक साइकिल की। कैसे, ये हमारा एक साइकिल है, यहाँ से लेके यहाँ टाइम कितना है 0.02, ओके। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि एक साइकिल में जो वैल्यू है वो कितनी बार जीरो हो रही है, ठीक है। तो देखो ये आपका साइकिल स्टार्ट हुआ, एक बार तो यहाँ जीरो हो रही है और एक बार यहाँ पे जीरो हो रही है, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो गए, उसके बाद जीरो कहाँ पे हो रही है, एक तो यहाँ पे हो रही है और एक यहाँ पे हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका एक चक्कर होता है उसमें जीरो वैल्यू कितनी बार होती है 2 बार होती है। तो हमें क्या निकालना है कि कितने चक्कर बना रही है ये। जैसे 0.02 सेकंड में एक बना रही है, तो हमें निकालना है कि टोटल 1 सेकंड में कितने बनाएगी, कितने ऐसे आपके साइकिल बनाएगी, वो निकालना है हमें। तो वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टोटल टाइम बटे 1 साइकिल का टाइम पीरियड। तो क्या हो गया 1/0.02। तो यहाँ से कितना आएगा 50। तो ये क्या करेगी 1 सेकंड में टोटल 50 साइकिल को कंप्लीट करेगी। जैसे 1 साइकिल है ना, ऐसे क्या बनेंगे 50 साइकिल बनेंगे आपके 1 सेकंड में। हमसे क्या पूछा है कि कितनी बार करंट जीरो होगा, करंट आपका जीरो होगा। तो मैंने अभी देखा कि 1 साइकिल में 2 बार करंट जीरो हो रहा है, तो 50 साइकिल में कितना हो जाएगा 50 गुणा 2, कितनी बार हो जाएगा 100 बार, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये 50 साइकिल बनाएगी और 1 सेकंड में आपका जो करंट जीरो होगा वो कितनी बार होगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये आपकी वोल्टेज की इक्वेशन है, V = 30 sin 314t। ये अभी हमने किया था। अगर यहाँ पे 314t है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएगी 50 हर्ट्ज, और जो टाइम पीरियड है वो कितना आएगा
0.02 सेकेंड। ठीक है, इतना हमें पता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब आपसे कहा गया है कि इसको -30 वोल्ट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। टाइम टेकन बाय द वेवफॉर्म टू रीच -30 वोल्ट। इसे क्या पहुंचना है, -30 तक पहुंचना है, तो इसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो, इसके लिए हमें वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी। कैसे, ये हमारी क्या थी, वेवफॉर्म थी। किसकी वेवफॉर्म बनानी है हमें, v इक्वल टू 30 sin 314t। तो यहाँ से मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो साइन की वेवफॉर्म बनेगी, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम 30 वोल्ट। तो वेवफॉर्म कैसे बनाऊंगा मैं, इस तरह से। मुझे एक चीज़ ये भी पता है कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक टाइम पीरियड है वो कितना है, 0.02, वो किसके बराबर है, t के बराबर है। ओके, तो देखो यहाँ क्या होगा, +30। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या पहुँचेगी, +30, फिर कहाँ पे आएगी, 0 पे, फिर कहाँ जाएगी, -30 वोल्ट। हमें कहाँ तक जाना है, -30 तक। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना समय लग रहा है उसको -30 वोल्ट तक पहुँचने में। तो देखो कितना लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये समय निकालना है कि ये टाइम कितना है, वही क्या होगा, उसको -30 तक पहुँचने में लगा समय होगा। तो देखो टोटल क्या होता है, ये t होता है। अगर बात करूँ मैं आधे साइकिल की, तो ये कितना हो जाएगा, t/2, और ये कितना हो जाएगा, t/2। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे पता लग गया कितना है, t/2। अब जो ये साइकिल है वो भी क्या है, t/2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कितना कर रहा है, ये कितना हो जाएगा, t/4, और यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, t/4। ठीक है, तो मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। तो ये कितना है, t/2, और ये कितना है, t/4। तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। ओके, t/2 + t/4। तो देखो क्वेश्चन हमारा, हमसे कहा गया है कि टोटल टाइम निकालना आपको, -30 वोल्ट तक पहुँचती है जो फर्स्ट टाइम, उसमें कितना लग रहा है। तो इसमें कितना लग रहा है, t/2 + t/4। इसको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3t/4। टोटल इतना टाइम लग रहा है उसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी है, 0.02। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.015 सेकेंड। ओके, कितनी मिलेगी, 0.015 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ से आप 3/4 कितना हो गया, 0.75, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 0.02 से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 0.015 सेकेंड। ओके, इसी के साथ हमारा AC फंडामेंटल टॉपिक और होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।